हाय फोटोग्राफर दोस्तों, आप सब जानते हैं फोकस एक प्रीमियर मैगज़ीन है जो हर मंथली आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ फोटोग्राफी और नवी इक्विपमेंट्स की इन्फॉर्मेशन आपको हर वक्त देती आई है। हर्षद भाई बहुत ही मेहनत से इस मैगज़ीन को चलाते हैं और उनकी एक ध्येय है कि फ़ोटोग्राफ़र को मैं अच्छी इन्फॉर्मेशंस दे पाऊँ। और उन्होंने एक बहुत अच्छी थॉट लाया कि मैं चाहता हूं कि गुजरात के फ़ोटोग्राफ़र और कोई भी जो बच्चे जो शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं उनके लिए एक उन्होंने बेहतरीन कॉम्पिटिशन्स रखी है। उसके बारे में मैं आज बताऊंगा। मेरी ये बेसिक ये है कि डू इट योर सेल्फ, मतलब आपको कैसे, जैसे हम बड़ी फिल्में बनाते हैं तो हमारे पास तो एक बहुत बड़ी टीम आ जाती है जो स्टोरी लिखने वाले एक अलग होते हैं, डायरेक्टर्स अलग होते हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर्स अलग होते हैं फ़ोटोग्राफी के लिए। लेकिन हमारा ये वाला सेशन के अंदर का मेरा ये मकसद है कि एक फ़ोटोग्राफ़र खुद ही स्टोरी से लेके लास्ट एडिटिंग तक खुद करके ये कंपटीशन में भाग लें। इसीलिए डू इट योर सेल्फ, DIY जिसको बोलते हैं, वो उसके लिए मैं आपसे ये आज ये सेशन में बात करने वाला हूँ। बेसिकली स्टोरी, यही लोगों के पास क्या होता है कि जब भी कुछ बनाने थॉट करने जाता है तो उनके पास स्टोरीज़ नहीं होती है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो हमारा ये मेरा इसके अंदर मैं आपको जो है स्टोरी से लेके डायरेक्शन से लेके एडिटिंग से लेके कैसे एंड तक करना एक ही सब इंसान कैसे कर सकता है उसके ऊपर मैं टोटली बात करने जाने वाला हूँ। बेसिकली स्टोरी का एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट पे हर एक जने को काम करना पड़ता है। ऐसे बहुत से वर्कशॉप्स राइटिंग स्किल के ऊपर और उसके ऊपर की वर्कशॉप्स होती हैं, काफ़ी दो तीन दिन की वर्कशॉप्स होती है। लेकिन मैं जो लेके आ रहा हूँ एक निचोड़ लेके आ रहा हूँ जिससे आपको किसी के भी, मैं जब भी फोटोग्राफी की वर्कशॉप भी देता हूँ तो मैं सबको ये बताता हूँ कि मेरी एक ही लेक्चर के बाद में आपको किसी से पूछने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आज ये कोशिश करने वाला हूँ कि मेरे ये वाली वर्कशॉप, ये लेक्चर सुन के आपको किसी और को पूछने की कभी ज़रूरत ही ना पड़े। एक्चुअली में इसका एक फॉर्मेट होता है, स्टोरी का फॉर्मेट, वो जनरली हर एक फॉर्मेट को, भले बाहुबली भी हम देख लें या कोई भी एक फिल्म, मैं सबके साथ में आपको कंपेयर करके भी बताऊंगा कि ये फॉर्मेट को कैसे हमको डेवलप करना है। सबसे पहले आता है टाइटल तो हमको 6 टाइटल हमको मिल गए हैं, उसी टाइटलों के ऊपर हमको काम करना है। जितना भी है, रनिंग फ्रॉम योर ड्यूटीज़ कर लें, इनक्रेडिबल इंडिया कर लें, मेनिया, मोबाइल मेनिया के ऊपर भी बात कर सकते हैं। ये हमको सब्जेक्ट्स मिल गए। तो हमको सबसे पहले स्टोरी का एक फॉर्मेट होता है कि एक सब्जेक्ट बनता है, जिसको सब्जेक्ट हम सबसे पहले एक सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं, फिर उसके अंदर उसका फॉर्मेट के अंदर है उसका एक प्रॉब्लम आता है, और सेकंड नंबर आता है उसका प्रॉब्लम, और तीसरा आता है उसका सॉल्यूशन, और फोर्थ नंबर आता है उसका कंक्लूजन। हर एक फिल्म की या हर एक स्टोरी का यही एक फॉर्मेट होता है। ये इंटरनेशनल फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट पे ही काम करते हैं। जैसे बाहुबली थे तो महेंद्र बाहुबली का ये सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में हमने तुरंत उसी को देखा कि उसका प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है यह है कि उसकी जो राजधानी है या उसकी किंगडम है वो उसको ले चुके हैं, उसके कज़िन लोगों ने उसके से ले लिया और उसको वो वापस एक्वायर करना, वो प्रॉब्लम आ गया। और उसके बाद में उसका सोल्यूशन आएगा कि कैसे उसने लड़ा, और लास्ट में कंक्लूजन आया कि कैसे हमने वो जीता। तो हमेशा जब ये स्टोरी राइटिंग के अंदर एक सब्जेक्ट का हम स्टार्टिंग कोई भी एक ले लें, जैसे कि मान लो मैंने ये लिया कि एक लड़की स्टेशन पे खड़ी है और ये हमने उसको स्टार्टिंग हमने पॉइंट दे दिया। अब इसको डेवलप करना है। इसको डेवलप कैसे करेंगे कि मान लो उसको इसके बाद में तो वो आ गया कि एक स्टेशन है, हमारा लोकेशन आ गया स्टेशन, एक लड़की है और उस स्टेशन के लिए गाड़ी के लिए इंतज़ार कर रही है। तो गाड़ी का इंतज़ार करने के लिए वो खड़ी है, लेकिन इसके अंदर वो भी प्रॉब्लम डालना पड़ेगा कि कोई भी प्रॉब्लम तुम डाल सकते हो, क्योंकि इसको स्टोरी को एक्सटेंड करना है। ये आप रोज़ जो भी विजुअलाइजेशन करते हैं, रोज़ जो देखते हैं, उसको थॉट के साथ में इसको बढ़ा सकते हैं। सबके अपने अपने इंटरप्रिटेशन है, लेकिन मैं एक स्टोरी बताता हूँ कि मान लो ये एक लड़की खड़ी थी स्टेशन पे और उसकी चप्पल टूट गई है, और वहाँ से सामने से मतलब हमने ये प्रॉब्लम एक क्रिएट कर दिया कि उसकी एक चप्पल टूटी हुई है और उसको जाना है। तो वो सोचती है कि ये कैसे मैं लंगड़ाती जाऊंगा, और एक तो वजन भी प्लेट उसके पास है। तो फिर हम इसको स्टोरी को एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। तो वो इतने में अनाउंसमेंट होती है कि जो उसकी गाड़ी है वो आधा घंटा लेट हो गई है।
तो वो सोचती है कि जब तक एक आधी लेट हो गई है तो मैं ये मेरी चप्पल रिपेयर करा लेती हूँ, बाहर जो मोची बैठा है उसके पास जाके मैं ये चप्पल करती हूँ। तो वो सोचती है कि सामान लेके जाऊँ कि नहीं लेके जाऊँ। तो वो सोचती तो एक नज़र जाता है कि एक बाजू में एक औरत बैठी है, वो भली औरत लगती है। तो वो सोचती है कि इसके पास ही ये सामान रख के जाती हूँ, ये भी आएगी, तब तक तो मैं जाकर मेरी चप्पल ठीक करा लूँगी, अभी गाड़ी को टाइम है। तो वो सोचती है कि वो भली उसकी थॉट भली मानस है, तो उसको तो पता नहीं है कि मेरे को ये चीज़ इसको देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तो वो उसको सूटकेस देती है कि बहन इसका ज़रा ख्याल रखना, मैं मेरी चप्पल ठीक करा के आती हूँ। और वो चप्पल बाहर जाके ठीक करा के आती है। जब आती है तो वो देखती है कि वो औरत तो गायब हो गई है। अब आपके पास इसकी स्टोरी के साथ में आपको थॉट लगाना कि कैसे मैं इसको और एक्सटेंड करूं। अब आने के बाद में उसने सोच लिया कि मेरी तो पहले हड़बड़ा गई हो, तो इधर उधर देखी, वो लड़की औरत दिखी नहीं। तो उसको सबसे पहले उसको थॉट आया कि मैं स्टेशन मास्टर के पास जाती हूँ। तो वो स्टेशन मास्टर के पास चले जाती है और उसको बोलती है कि भाई मेरे तो ऐसा थी, मैंने मेरी बहन को चप्पल दी थी, मैं चप्पल रिपेयर करने जा रही थी और मैंने अपने सामान की पेटी है उसको दे दी है, और वो तो अभी दिख रही नहीं है स्टेशन पे। तो उन्होंने तो तुरंत उन्होंने बोला कि भाई आप ये वाला मैं पुलिस जो रेलवे पुलिस होती है आरपीएफ को मैं बुला लेती हूँ। तो आरपीएफ आती है, तो आरपीएफ को पूछती है। तो पहले तो वो थोड़ी सी डांटती कि ऐसा अपना सामान थोड़ी किसी को भी दे के जाना चाहिए, लेकिन अब पुलिस के पास कंप्लेंट गई है तो पुलिस भी एक नवा थॉट ला के मतलब उसका सोल्यूशन तो लाएगी। अब हम सेकंडली पास पे ये जो था हमारा ये प्रॉब्लम वाला पोर्शन ख़त्म हुआ, अब पुलिस आए तो हमारा सोल्यूशन वाला पोर्शन आ जाएगा। तो वो पुलिस वाला सोचता है कि ये लड़की कहाँ गई होगी, या तो उन लोगों ने अगर चाहते तो आजकल के ज़माना तो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, तो हम ये भी दिखा सकते हैं कि उन्होंने CCTV के ऊपर भी उन्होंने देखा और सब तरह से उसको ढूंढ सकते थे। तो लेकिन उन्होंने सोचा कि अभी इसके पहले जो एक ट्रेन गई है हो सकता है कि वो ट्रेन में बैठी हो। तो उन्होंने बोला कि ये हो सकता है कि आप जब बाहर गई थी तो ये ट्रेन आई हो, उस ट्रेन में बैठ के वो चले गई हो। तो उन्होंने वही अंदाज़ा लगाया कि इधर बाहर तो कहीं गई नहीं है, तो वही ट्रेन में बैठ के चली गई होगी और आपका सामान के साथ में। तो उन्होंने बताया कि भाई आप कैसे ढूंढेगी कि आपका सूटकेस कैसा है। तो उसने तुरंत लगाया कि कैसा सूटकेस है। फिर उसको याद आया कि मैं घर से निकल रही थी तो मैंने एक सेल्फ़ी खींची थी और वो सेल्फ़ी उसने पुलिस वाले को दिखाया, और उसमें से वो सेल्फ़ी में से उन्होंने सूटकेस का फ़ोटो को एनलार्ज करके उन्होंने उसको दे दिया। तो उन्होंने तुरंत आरपीएफ ने तुरंत दूसरे वाले स्टेशन मास्टर को फ़ोन करके बोल दिया, मतलब उधर के स्टेशन के आरपीएफ को, कि भाई जो आती वाली ट्रेन है इसमें एक औरत के पास ऐसा ये वाले इतने डब्बों के बीच में ये सूटकेस वाली औरत होगी। तो उधर से दूसरी स्टेशन के अंदर पुलिस जाके उनको पकड़ के और वो सूटकेस कैप्चर करके फिर उनको मैसेज आया और ये लड़की को अपना सामान मिल गया। और वो जब नेक्स्ट स्टेशन पे जाएगी, जब इसकी ट्रेन उधर जाएगी तो उसका वो सामान मिल जाएगा। और उसके बाद में ये कंक्लूजन है कि जब भी हम स्टेशन पे जाते हैं तो अनजान लोगों को हमको ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए। ये हमारी स्टोरी हो गई। ऐसे ही आप भी कोई भी स्टोरी, जितनी भी अब 6 सब्जेक्ट मिले हैं उस तरह से हमको स्टोरी डेवलप करना है। सबसे पहले है कैरेक्टर, फिर उसके बाद में आया एक प्रॉब्लम, फिर उसके बाद में एक सोल्यूशन और एक कंक्लूजन। जैसे भी जितना भी इंटरनेशनल फॉर्मेट की स्टोरी में यही चीज़ें दिखाती है। तो ये तो हुआ स्टोरी। उसके बाद में आएगा स्क्रीन प्ले। थोड़ा सा एडवांस, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि या तो फिर नहीं तो बहुत वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा। तो इसके बाद में आएगा स्क्रीन प्ले कि हम किस तरह से ये डेवलप करेंगे, और उसके बाद में आएंगे डॉलर। तो आपने जैसे ही स्टोरी लिख ली उसको फिर हम स्क्रीन डायलॉग्स के ऊपर भी जा सकते हैं। पहले हम डायलॉग्स के ऊपर जाएंगे। तो लड़की पहले जैसे ही हमारी लड़की दूसरी लड़की के पास गई थी तो पहली हमारी जो जिसकी कैरेक्टर का नाम दे दिया हमने, समझो आपने रीमा दे दिया है या जो भी आपको नाम देना है। तो रीमा दूसरी औरत के पास जाती है तो उधर लिखेगी रीमा कि बहन ये ज़रा मेरा सूटकेस देखना, मैं ज़रा अपनी चप्पल ठीक करा के आती हूँ। तो दूसरी औरत जो पैसेंजर है, पैसेंजर 1 लग सकते हो, पैसेंजर 2 नंबर लग सकते हो। पैसेंजर बोलती कि कोई बात नहीं, आप जाके आइए, मैं आपकी सूटकेस का ध्यान रखती हूँ, और वो सीधा चले जाती है। सीधा हम उस तरह से डायलॉग को भी डेवलप कर सकते हैं। देखिए डायलॉग के अंदर ऐसा है कि हम बहुत सिंपल वर्ड्स में भी यूज़ कर सकते हैं
जो फिल्में के डायलॉग्स रहते हैं इसके लिए तो हमारे पास स्पेशल डायलॉग राइटर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास उनको वर्ड्स को यूज़ करने की एक एक कला होती है। जैसे कादर खान जी बहुत बड़े अच्छे एक्टर तो थे ही, साथ में उनका डायलॉग डिलीवरी और डायलॉग लिखने की एक स्टाइल थी। आज जैसे अगर देख लें कि हम अगर कोई वो वर्ड्स के साथ में खेल कर सकें, वर्ड प्ले कर सकें और एक मुहावरे या ऐसे कुछ डाल के भी हम अपने डायलॉग्स को और अच्छे मोटिवेटिवली बना सकते हैं। जैसे अजीत और इसके अंदर शत्रुघ्न सिन्हा का एक अच्छा था कि मैं लॉयन हूँ, और उसका शत्रुघ्न सिन्हा जवाब देता है कि जब लॉयन पागल हो जाता है तो यही गवर्नमेंट उसको गोलियां मार के उड़ा देती है। तो ये वर्ड जो उन्होंने डायलॉग बोलने के तरीके से लिखा, तो वो डायलॉग लिखने वाले भी एक अलग तरह, लेकिन हम ये वाला चाहते हैं कि खुद ही हम आप स्टोरी लिखिए, उसी को स्क्रीन प्ले में डालिए। स्क्रीन प्ले का मतलब ये है कि आपका कौन सा कैसा विषय जाएगा। ये तो लेकिन हमारी बहुत छोटी स्टोरी है, इसलिए हमारे को ज़्यादा लंबा ये मतलब स्क्रीन प्ले की बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जब फ्रिक्शनल स्टोरी होती है या जहाँ लंबी स्टोरीज होती है, जहाँ 3-3 एक्टर्स और हीरोज़ और हीरोइन होती है, तो हर को न्याय देना पड़ता है और सबकी इंटरलिंक भी करनी पड़ती है, तब स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी छोटी फिल्मों में तो हम एक स्टोरी लिखेंगे, ये रैशनल स्टोरी जिसको बोलते हैं, जो रियलिस्टिक स्टोरी है। स्टोरी भी 2 पोर्शन होती है, एक फ्रिक्शनल होती है जिसके अंदर पैरेलल स्टोरीज भी चल सकती है, और एक ये सिंपल स्टोरी है जो हम शॉर्ट फिल्में कर रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत बड़ी फिल्म की स्टोरी की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर हमारे पास सिंपल स्टोरी है। मेनिया की जो अब बात करते हैं कि एक मेनिया का कैसा एक प्रभाव पड़ रहा है बच्चों के ऊपर, अपने मोबाइल का प्रभाव कैसे बच्चों के ऊपर पड़ रहा है, तो उसके ऊपर हम थॉट लगा सकते हैं कि ये कैसे वो पूरे दिन बैठता है बेटे के साथ में, माँ के साथ। तो आप एक स्टोरी को इस तरह से डेवलप कर सकते हैं कि पहले एक बच्चा है या एक कोई भी बड़ा है, दोनों मोबाइल के पीछे पड़े हुए हैं। फिर या तो हमारे पास इनक्रेडिबल इंडिया के अंदर या रनिंग फ्रॉम ड्यूटीज़ है, तो एक ऑफिसर कैसे अपनी ड्यूटी से भाग रहा है, उसके ऊपर आप स्टोरी डेवलप कर सकते हो। तो इसी तरह से आप पहले स्टोरी लिखना है, फिर स्क्रीन प्ले आएगा और फिर डायलॉग्स आ जाएंगे। डायलॉग से अंदर हम जब स्क्रीन प्ले लिखते हैं तो स्क्रीन प्ले के अंदर भी लिखने के अंदर हम लोकेशन लिखेंगे। सबसे पहले लोकेशन रखेंगे कि कौन सा है, ये दिन है कि रात है। जैसे मैंने सबसे ये स्टेशन वाली बात की, तो सबसे पहले मेरी स्टेशन था, तो मेरा लोकेशन आया, स्टेशन आया। उसके बाद में लोकेशन के बाद में आया कि दिन है कि रात है, तो वो नाइट थी या दिन थी, तो हमारे मॉर्निंग था कि दोपहर की टाइम की सुबह की ट्रेन थी और वो चले गए, तो डे आया। इस तरह से हम उसको पहले वो सिचुएशन लिख सकते हैं कि डे है कि कितने हैं, और उसके बाद में कैरेक्टरों के नाम के साथ में डायलॉग्स लिख के हमारी पूरी स्टोरी कंप्लीट हो सकती है। आपके पास स्टोरी हो गई। स्टोरी के ऊपर आपने वैसे देख लो स्टोरी क्या है कि आपका रोज़ का जितना भी, वैसे सबसे पहले स्टोरी तो हार्ट है, कंटेंट इज़ ऑलवेज द किंग। हम ऐसा मानते हैं कि कंटेंट इज़ ऑलवेज द किंग। तो कंटेंट जब आपका बन गया, आपके पास एक अच्छी स्टोरी आ गई, ये स्टोरी को कैसे नैरेट करते हैं, ये एक सबसे रोज़ जैसे आप कोई भी एक घटना को रोज़ नैरेट करते हैं, इसी तरह से इसको नैरेट करना है सिंपल लैंग्वेज के अंदर, सिंपल वर्डिंग्स के अंदर। अगर माँ और बेटी की बात है, तो जैसे रोज़ आपने देखा कि कैसे मेरी माँ बोलती है, या कैसे मेरी भाभी मेरे बच्चे को डांटती है, या मेरी पड़ोसन कैसे मेरे दोस्त को डांटती है, या उसकी मम्मी डैडी का कैसे है, उन्हीं कैरेक्टर्स को हम अपनी स्टोरी के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद में फिर वही तरह से हम स्टोरी कंप्लीट होने के बाद में हम क्या कर सकते हैं कि कितने मेरे कैरेक्टर्स हैं, अगर मेरी स्टोरी के अंदर कितने कैरेक्टर्स मेरे को डेवलप करे हैं मैंने, तो सब जो बेसिकली कोई भी स्टोरी हमने लिया है तो वो कैरेक्टर्स के नाम के साथ में हमको पता लग गया। फिर उसके अंदर हमको ढूंढने जाना है कि कौन कौन मेरे ये स्टोरी के अंदर काम कर सकेगा। आपका दोस्त भी हो सकता है, आप अच्छे अप्रोच लेके कोई अपने अच्छे एक्टर्स को भी यूज़ कर सकते हो। इवन ये नहीं कि हम छोटे लोग ही या छोटे बच्चे लोग नहीं शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े जो जितने भी एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स भी और या जितने भी है उन लोगों ने भी ये अपने आप को एक टीम बना के शॉर्ट फिल्म्स को करना है। शॉर्ट फिल्म का मतलब है कि एक्सप्रेसिंग योर ओन सेल्फ, आपके थॉट को आप कितना अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, ये लोगों को दिखाने के लिए होता है। लोगों के बहुत जैसे नवा आया, उसको नवी चांस तो नहीं मिलती, तो उसको ये प्रोफाइल बनाने के लिए भी ये शॉर्ट फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट। जब वो इंटरनेशनल प्राइजेस लेके आती है तो लोग उसको समझने लगते कि हाँ ये कोई भी
चीज़ को, कोई भी चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाता है, उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सकता है, डायरेक्ट अच्छा कर सकता है, शूट अच्छा कर सकता है, म्यूज़िक भी बहुत पोर्शन है। मैं अभी धीरे धीरे अभी आ रहा हूँ, तो ये अभी एक्टर्स के ऊपर आया, तो आप अच्छे दोस्तों को अप्रोच कर सकते हो। आपके कॉलेज में कोई काम करता है या लड़की कोई काम है, आपके दोस्त है, उनको बोल सकते हो कि भाई मेरी एक शॉर्ट फिल्म है, तो आप इसके अंदर एक्टिंग कर सकते हो। तो आप उसको लेके उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये करेक्टर वाइज आप ले सकते हो। पहले एज लिखी है तो कि कितने की एज है, हमने वो विजुलाइज कर लिए कि एज कितनी है, तो हमारे वो एज के इंसान को लगा के उस स्टोरीज के साथ में आप इसको एग्जीक्यूट कर सकेंगे। तो फिर उसके बाद में क्या है कि जब ये सब पूरी टीम हो जाती है, तो फिर हम जाएंगे शूट करने के लिए। तो शूट के लिए हमने पहले से लोकेशन ढूंढ के रखी है कि कौन सा मेरा लोकेशन होगा, घर का लोकेशन होगा, आउटडोर होगा, एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, नाइट में बैठा है, टीवी देख रहा है, या कोई दिन उसके पिताजी ने, जो भी आपकी स्टोरी है, तो उस तरह से आप वो कर सकते हैं। और शूट के टाइम पे उसको आप विजुलाइज करके अर्ली मॉर्निंग आपने जैसे कैमरा आपके पास देखिए, मैं तो जितनों को भी ये बताने की कोशिश करता हूँ, ये लगभग सारे अच्छे फोटोग्राफर्स हैं जो बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर रहे हैं, प्री वेडिंग्स कर रहे हैं, और मैरिज के अंदर इन लोगों ने शॉर्ट फिल्म मैरिज के अंदर बना रहे हैं, और अच्छी तरह से सिनेमैटिक फिल्म कर रहे हैं। तो जब ये वाला है कि जब आप उतना तो करके प्रोफेशन में से कमा ही रहे, और जब वो ऑफ सीज़न हो जाता है, तो हम अब यही कैमरे को, यही इक्विपमेंट को हम कैसे शॉर्ट फिल्म्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे म्यूज़िक एल्बम्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को, कैसे एड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक स्टार्टिंग है। अगर शॉर्ट फिल्म आपने बनाने लग गया तो आपके अंदर एक क्रिएटिविटी चालू हो जाएगी, आपके अंदर आपको ये हो जाएगा कि हाँ, मेरे इक्विपमेंट से मैं ज़्यादा कैसे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की भी बात करता हूँ। मैंने आज 4-5.5 लाख रुपए के अपना एक पूरा सेट फुल फ्रेम सेंसर का ला के रखा हुआ है, लेकिन मेरे को उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैं लोगों के पास काम करूंगा, अपने आप को दिखाऊंगा कि भाई हाँ देखो मैंने ये वाला काम किया, मेरे को ये पिक्चर के अंदर अवार्ड मिला, या मेरी सोच है। तो आपको उसके साथ में एल्बम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। आजकल एल्बम बहुत चल रहे हैं, और जितने भी प्री वेडिंग्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसी तरह से आप लुक एक अच्छे गाने के लिए, एक अच्छे एल्बम के अंदर भी गाने के लिए भी लुक दे सकोगे। तो मैं ये बेसिकली ये चाहता हूँ कि इस कंपटीशन से आप लोगन अपने इक्विपमेंट को बाहर निकाल के उसका मैक्सिमम उपयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर से रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात है। पर जो हम मैरिज में से कमा रहे हैं वो तो कमा ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो हमारे फ्री टाइम है उसके अंदर हम अपने आप के अंदर के आर्टिस्ट को एक्सप्रेस करने की एक पूरी योगदान देने की कोशिश करेंगे। जैसे आप लोगों ने अप्रोच किया अपने कोई भी कलीग्स को, कोई भी दोस्तों के साथ में, पूरी टीम जब एक फॉर्म हो गई आर्टिस्टों की, फिर आप उनको रिहर्सल भी करवा सकते हो। ये जो भी मैं चाहता हूँ कि जो आप हो वो सिनेमैटिक भी खुद करें और डायरेक्शन भी खुद करें। तो ये वाला है कि आपको पहली बार एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इस पर कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमेशा नेचुरल एक्टिंग करने की, मेथड एक्टिंग कराने की, सबको बोलने का एक्टिंग नहीं करें, क्योंकि जब भी कैमरे के सामने आएंगे तो बेसिकली हमारे आर्टिस्ट थोड़े से घबरा जाएंगे और वो ज़्यादा अच्छा करने के अंदर बहुत मिस्टेक करेंगे। लेकिन हमको उनको समझाना है कि भाई ज़्यादा आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेथड एक्टिंग करना है, जो नेचुरल है उस तरह से ही एक्टिंग करनी है। जो हम बात करते हैं, जैसे ही हम करते हैं, नियरेस्ट टू क्लोजेस्ट की बनाने की, जब हम एक्टिंग करने की कोशिश करेंगे तो हम थोड़े से लाउड हो जाएंगे। हमको लाउड होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हमारे आर्टिस्ट, अगर हमारे को एक ट्रेंड आर्टिस्ट मिल जाए, या जिन्होंने एक्सपीरियंस है, जिन्होंने प्लेस किया है, या कॉलेज के अंदर उन्होंने एक्टिंग की है, तो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर नवे भी है तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कूल रह के एकदम बढ़िया सा काम करने की कोशिश करनी है। और लाइटिंग, इसको जैसे ही हम समझो चले गए, आपने कैमरा जिस दिन मॉर्निंग में आपने इसका वो रखा, आपके पास तो अभी कोई खुद के कैमरे हैं, या जो लेंसेज आपके पास नहीं है वो थोड़े बोरो भी करके आप भी अपना काम चालू कर सकते हो। इसमें लेंस का या लेंस की बहुत ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक लेंस से भी अपने आप को क्रिएट कर सकते हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। और ये कैसे फॉर्मेशन में करना है वही एक इम्पॉर्टेंट है, कि कैसे हमको कटिंग करनी है, कैसे आपको इसको शूट करना है। उसके लिए आपको एक डायरेक्टर विज़न भी चाहिए। अब जब आप डायरेक्टर, और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप एक डायरेक्टर भी हो और साथ में आप शूट भी कर रहे हो, तो एक DOP भी या सिनेमेटोग्राफर भी आप खुद ही हो।
तो ये इस तरह से आप पहले से लाइट्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप नेचुरल लाइट्स को भी यूज़ कर सकते हो, विंडो लाइट भी कर सकते हो, या आप जितनी भी लाइट्स अपने हम ये शादी में यूज़ करते हैं पोटा लाइट को विथ अम्ब्रेला के साथ में भी कर सकते हो। आजकल LED लाइट्स आ गई हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हो, या जैसे गोटेक्स के अंदर V60 या V100 भी जिनके पास है वो भी इसको यूज़ करके बहुत अच्छा सा रिजल्ट ला सकते हो। रिजल्ट इसके अंदर बेसिकली जो जजेस है वो कंटेंट देखते हैं, बहुत ज़्यादा आपका ये फॉर्मेट नहीं देखते कि कितना अच्छा सिनेमैटिक अच्छा करना ही चाहिए, क्योंकि वो ज़रूरी है कि वो विजनरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंटेंट हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इसको साइलेंट फिल्म में भी कर सकते हो। वो मेरे को एक जने ने फ़ोन करके पूछा था कि क्या मैं साइलेंट फिल्म कर सकता हूँ, तो हाँ साइलेंट फिल्म भी कर सकते हैं, हम शॉर्ट फिल्म भी कर सकते हैं, और इसके अंदर कोई भी वो नहीं है कि आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को एक मैसेज एक जने ने फ़ोन करके पूछा कि क्या मैं शॉर्ट फिल्म साइलेंट फिल्म कर सकते हो। आप ज़रूर कर सकते हो साइलेंट फिल्म से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या आप बताना चाहते हो, क्या आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर है। तो इसके तरह से सिनेमैटिक आप कर लीजिए। उसके अंदर इसका बेसिक मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आप इसको पहले मास्टर शॉट्स भी कर सकते हो, और उसके बाद में जो सेम अगर आर्टिस्ट है आपके और एक्सपर्ट्स है जो कंटिन्यूटी इसके अंदर, हम तो बहुत सी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, क्योंकि मास्टर में उसने दोनों हाथ ऐसे किए लेकिन क्लोजअप में वो सेम नहीं करेंगे तो वो शॉट्स नहीं लग सकते हैं, या लगाने हैं तो वो वाले चीज़ के साथ में लगाना है। तो एक्चुअली जो एक्सपर्ट्स है वो तो सेम 10 बार भी करेंगे तो 10 बार वो सेम ही चीज़ करेंगे, तो एक्शन कंटिन्यूटी या वो चीज़ों में जर्क नहीं लगता। लेकिन इस पर अगर अपन नहीं भी कर पाते तो उस तरह से शूट करिए कि ये वर्डिंग में इतना मैं मतलब स्टार्टिंग में लॉन्ग लूँगा, फिर मैं ये 2 शॉट बनाऊँगा, क्लोज बनाऊँगा, OS बनाऊँगा, ये सब चीज़ों के साथ में आप अच्छी तरह से एक स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हैं। इसको विजुअली टेलिंग स्टोरी भी बताते हैं, क्योंकि आपकी वर्ड से तो बोल नहीं है, डायलॉग से तो आप स्टोरी कन्वे भी करते हैं, लेकिन विजुअली टेलिंग या स्टोरी लेंस के साथ में भी बहुत सी स्टोरी बोली जा सकती है। वो नेचुरली धीरे धीरे जैसे आप काम करते जाओगे ऐसे एक्सपीरियंस आएगा, और जिनके पास है एक्सपीरियंस, जिन्होंने यूट्यूब पे पढ़ा है या बहुत जगह पे पढ़ के उनको इम्प्लीमेंट करके वो काफ़ी अच्छी स्टोरी बना सकेंगे। वो हमारे को क्या प्लस पॉइंट मिलता है जब हमारी स्टोरी अच्छी है और उसके अंदर साथ में विजुअली भी हमने बहुत अच्छी चीज़ें बताई है, हमने उसको ड्रामेटिकली उसको बताया है कि लो लगा के मैंने उसको एम्फेसाइज किया है या उसको डिप्रेस किया है, वो सब चीज़ें हम अपने लेंस से बता सकेंगे। तो वो अगर जब हमारे पास आ जाएगा तो हम उसको बहुत अच्छी तरह से उसको वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो स्टोरी के अंदर ये तरह है कि बहुत सिंपल भी होगी तो भी चलेगा, बहुत ज़्यादा कटिंग्स नहीं भी होगी, लेकिन कोशिश करना है कि जब हमारे को कटिंग करने की थोड़ी सी आदत पड़ जाए, मतलब हमको ये लॉन्ग शॉट में ये बोला है, किसने किसको कुछ बोला है तो उसका क्या है, बीच में नोडिंग्स डाल सकते हैं, थोड़ा सा इंसर्ट्स जिसको बोलते हैं इंसर्ट्स भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आप जब ये अगर मेरे सुनते हो तो जिधर डाउट जाएगा तो आप YouTube के ऊपर पढ़ लेना या उधर से पता लग जाना कि क्या इंसर्ट्स होते हैं, कैसे इसको डाल के कैसे हम अपनी नोडिंग डाल के कैसे हमारे स्टोरी को और अच्छा लाइवली बना सकेंगे, जिसके साथ में आपकी स्टोरी को जजेस एकदम पकड़ लें और आपका एक जो अंदर का आपका वो है एक्सप्रेस करने की ताकत है, वो तुरंत आप एक स्टोरी पे डाल सकोगे। जैसे आप इसके अंदर डाल दोगे तो आप एक बहुत सी चीज़ें आपकी फतेह हो जाएगी, काफ़ी अच्छा आप लोगों के ऊपर प्रभाव डाल पाओगे। कुछ जब आपको कुछ प्राइजेस मिलती है तो आप ये चीज़ें के अंदर और थोड़ी ज़्यादा खुल के करोगे, उसकी के अंदर और आगे बढ़ते एक अच्छी लंबी बड़ी फुल लेंथ फिल्म भी कर सकोगे। जब हम बड़ी फिल्म करते हैं हमारे पास तो बहुत बड़ा एक क्रू होता है, एक प्रोडक्शन मैनेजर होता है जो सब कुछ हमारी लोकेशन सेट करता है, गाड़ी का ट्रैवलिंग के लिए गाड़ियाँ लगाते हैं, रहने के लिए होटल्स के लिए होता है, फिर एक मेकअप आर्टिस्ट होता है, फिर एक हेयर ड्रेसिंग होती है, फिर उसके अंदर स्टिल्स वाले होते हैं, फिर उसके अंदर आर्ट डायरेक्टर होता है जो हमारे पीछे पूरी चीज़ों को आर्ट डायरेक्टर एक सेट करता है। तो आप ये आर्ट डायरेक्टर का जैसा आप एक घर पे गए, क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए वो चीज़ों के पहले एक लिस्ट बना सकते हो।
एज ए डायरेक्टर आपके अंदर, क्योंकि आप आर्ट डायरेक्टर तो आप इस छोटी फिल्म में, लेकिन तब आपको ही आर्ट डायरेक्टर बनना है। मेकअप के अंदर बहुत बड़ा है, जबकि कोई अच्छा जैसे मेकअप तो कराना पड़ेगा कि हीरो है, नेचुरल मेथड एक्टिंग के अंदर अगर उसका सेम लुक है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेसिक टचअप्स आपको कराना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई वो स्टोरी के अंदर उसके अंदर कोई गेटअप बनाना है या गेटअप्स करना है, तो गेटअप के लिए आपको खुद भी कर सकते हो या कोई अच्छे प्रोफेशनल मेकअप वाले को हायर कर सकते हो। ये कोई चीज़ें हैं जो हमको हायर करना चाहिए अपनी स्टोरी के अंदर। बाकी छोटी फिल्मों के अंदर खुद ही अगर नहीं है बजट तो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो चीज़ न्यायपूर्वक हो जाए तो हमेशा मेकअप आर्टिस्ट को या हेयर ड्रेसर को हम हायर करते हैं, क्योंकि बहुत सी जगह पे उनके गेटअप्स होते हैं या सुंदर दिखाने के लिए, थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट करने के लिए, जैसे हमारे थोड़े से दाग है, वो ज़रूरी नहीं कि हमको उसके अंदर दिखाने, क्योंकि लेंसेज हमारी इतनी शार्प हो गई हैं तो उतना हम ना भी दिखाएं तो चलता है। लेकिन अगर समझो वो उस तरह का भिखारी ही बनाना है, तब भी हमको एक मेकअप वाले की ज़रूरत है। लेकिन अगर उस तरह से वो लुक दे सकें तो फिर हम कोशिश करना चाहिए कि खुद ही करने की कोशिश करें। लेकिन कभी कभी हम एक मेकअप आर्टिस्ट का और हेयर ड्रेसर्स का भी हम साथ में ले सकते हैं। हमारे पास इनफैक्ट बड़ी फिल्मों में तो ड्रेस भी डिज़ाइनर्स भी होते हैं, ड्रेस के लिए जो प्रेस करके लाते हैं, वो सब कुछ बहुत जने होते हैं। लेकिन ये हम इतनी बड़ी नहीं करेंगे, तो लेकिन मैं बहुत कॉम्पैक्ट के अंदर बताना चाहता हूँ। लेकिन ये बेसिकली आपको सबकी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए ये चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन हम बहुत कॉम्पैक्ट के अंदर कॉम्पैक्ट क्रू लेके और बहुत अच्छा काम करके दे सकते हो। एज अ डायरेक्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। आपका एक असिस्टेंट हो, अगर आप खुद कैमरे के ऊपर, तो एक आपके साथ में एक असिस्टेंट ले सकता है कि जो डायलॉग सेम बोलता है, या अगर उसके बाजू वाला भी बोल रहा है और मीनिंग सेम है, तब भी हम रख सकते हैं। क्योंकि जो आपने लिखा है वो ज़रूरी नहीं कि वो आपका आर्टिस्ट बोलता है, अगर वो बोल ले तो बहुत अच्छा है, नहीं अगर हो तो अगर नियरेस्ट भी मीनिंग है तभी हम, ज़रूरी नहीं कि वही सेम चीज़ बोलनी चाहिए। जब तक वो मीनिंग अगर प्रॉपर मिल रहा है तो तब आपका वो पूरा मैसेज प्रॉपर जाएगा। लेकिन वो अनर्थ, वो वर्ड का एक वर्ड से भी अनर्थ भी हो सकता है, तो वो ध्यान देना है कि बीच में जब हम डायलॉग कर रहे हैं तो परफेक्ट डायलॉग हो। क्योंकि हमारे को आज माइक्स लगा लो तो माइक से आपको रिकॉर्डिंग की, मतलब स्टूडियो के जाके फिर से रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही वाली बात है कि बहुत सा नेचुरल काम करना चाहिए लोगों को गेट करा के आप एक अच्छा, जब शूट हो गया उसके बाद में आपकी आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए जब भी शूटिंग के ऊपर ये है कि उधर 2 बार ज़्यादा भी रिपीट हो गया या ज़्यादा तक तो आपको वो नहीं मिला, तो वो भी एक है कि आर्टिस्ट वो वर्डिंग कितनी अच्छी तरह से बोल रहा है, वो भी एज अ डायरेक्टर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई हाँ, ये चीज़ मेरे को मूड ये चाहिए था, मेरा ये मूड मेरे को इसने डायलॉग में दे दिया है। तो अगर वो है, क्योंकि स्टार्टिंग में से शायद हमको बहुत सा प्रॉब्लम पड़ सकता है, तो आप एक असिस्टेंट में आपके दोस्त को, किन्हों को भी हेल्प करने के लिए ये रख सकते हैं। पूरी टीम जा सकती है, लेकिन ये बेसिकली ये मेरा ये वाला मतलब है कि आप खुद करने की कोशिश करोगे कि आप हर सब्जेक्ट के अंदर, हर फील्ड के अंदर एज अ डायरेक्टर, एज अ सिनेमेटोग्राफर, एज अ स्टोरी राइटर, आपकी खुद की स्टोरी राइटर खुद की है, तो आपको क्या चाहिए वो एक अपने विजुअलाइजेशन कर लिया है। ये देखिए, ये विजुअलाइजेशन हम रोज़ जो करते हैं, रोज़ जो आर्टिस्ट एक कैरेक्टर को हमने नज़र में डाला, वो सेम वो इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं, अगर वो हमारे को मिल रहा है तो हमारी स्टोरी को 4 चांद लग जाएंगे और एक उसके अंदर जान आ जाएगी। स्टोरी कंप्लीट होने के बाद में, उसके बाद में आपने शूट भी कर लिया अच्छी तरह से, उसके बाद में आपने एज अ डायरेक्टर आपने आपको जो चाहिए था वो मिल भी गया, तो उसके बाद में आपका खुद का एक वो आता है कि मैं इसको एडिट कैसे करूँगा। एडिट के लिए आप अच्छे से अच्छे एडिटिंग के अंदर वो वाला जो फॉर्मेट में, सबके अलग अलग स्टाइल है, लेकिन आपकी खुद की एक स्टाइल डेवलप कर सकते हो। कि स्टार्टिंग का जो बेसिक ये स्टाइल है लोगों का, कि जब भी हम एक एस्टेब्लिशमेंट शॉट को एस्टेब्लिश करते तो लॉन्ग शॉट कर दीजिए, उसके बाद में जो जैसे जैसे आप जाते हो और वो मतलब के साथ में उसको कॉम्पैक्ट कटिंग के साथ में जो आपने तरह से कटिंग लिया है और उसके सामने वो लिया है ओएस लिया, तो ओएस के सामने ओएस का डायलॉग जाएगा। अगर वो उसका कोई मोमेंट है तो हम उसकी तरह से कटिंग करके एक अच्छी तरह से अपनी स्टोरी को पाइल अप करके एक अच्छी स्टोरी का ले सकते हैं। माइक्रो शॉर्ट फिल्म का 8 से 10 मिनट के अंदर जा सकता है, कुछ शॉर्ट फिल्म्स के अंदर 20 से 25 मिनट के अंदर भी जा सकता है। लेकिन हम ये वाली मानते हैं कि 8 से 10 वाली पूरी इंटरनेशनल लेवल की सबसे 10 मिनट के अंदर या 8 मिनट के अंदर
आप अपनी पूरी स्टोरी को पाइल अप कर लीजिए। सबसे पहले आएगा जैसे स्टोरी के अंदर हमारे करेक्टर को बिल्ड करेंगे। पहली वो करेक्टर को बिल्ड कर लिया, फिर उसका क्या प्रॉब्लम्स था, फिर क्या उसको हमने सॉल्व किया, और उसके बाद में एक कंक्लूजन आया जिसको क्लाइमैक्स भी बोलते हैं बड़ी फिल्मों में। लेकिन हम कंक्लूजन ही बात करेंगे क्योंकि 8 से 10 मिनट की हमारी ये फिल्म है। और उसके बाद में फिर म्यूज़िक भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है कि कैसे हम म्यूज़िक करेंगे। समझो बहुत से अभी तो क्या है कि यूट्यूब खुद भी फ्लैग मारता है अगर आपने स्टॉक में से किसी की वो लिया तो हो सकता है कि आप अपने दोस्तों से हेल्प करके वो स्टोरी के ऊपर अपने खुद की म्यूज़िक बना के ले लें, या फिर रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक लेके भी हम उसके अंदर डाल सकते हैं। और वो मतलब बोलना चाहिए कि कौन सी वाली मेरी म्यूज़िक के साथ में डाल के आप ये वाली म्यूज़िक के साथ में करके हो सकते हो। और फिर उसके बाद में जैसे ही ये पिक्चर बन गई तो फिर आप 10 दोस्तों को दिखाने की कोशिश कीजिए, उनका अभिप्राय लेने की कोशिश करिए। क्योंकि हम जब ये पिक्चर करते हैं तो हम डरते हैं कि हमारी फेल्योर की बात से हम डरते हैं, हम किसी को बताते नहीं है, किसी से वो वापस लेने की ताकत नहीं है हमारे पास, हमारे को झेलने की ताकत नहीं कि ये क्या बोलेगा। मतलब हमारी कोई फॉल्ट है, अगर वो कोई बताता है हम वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसको हमको 10 जने को बता के उनका क्या अभिप्राय है और उसके अंदर क्या मैं बेटरमेंट कर सकता हूँ। उसके अंदर जब उन लोगों को 10 लोगों को इसके अंदर आ गया और वो 100% आपको न्यूट्रल बता रहे हैं कि मतलब 100, क्योंकि बहुत बार दोस्ती में वो दिल रखने के लिए भी बातें कर सकते हैं कि बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन उससे हमको पता नहीं लगेगा कि कहाँ हमारी मिस्टेक है, कहाँ मैं थोड़ा सा लैक किया। अगर वो जेन्युइन राय देंगे तो जेन्युइन राय से हमको ये पता लगेगा कि मैंने ये मेरा थोड़ा वीक हो गया, लेकिन मैं ये नेक्स्ट टाइम इसको मैं एक और अच्छा करने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर मेरा खुद का इंसान है या मेरे खुद के वो क्रू है, कभी कभी तो हम दूसरी बार नहीं शूट कर सकते, तो इसके लिए उसके पीछे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हम वो एक बैक ऑफ द माइंड ये लेके जाते कि ये मेरा पोर्शन थोड़ा वीक हो गया, इसको मैंने अच्छा तरह से किया होता, या मैं अच्छा तब मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं तब उतनी प्रेशर में था और मेरे से नहीं हुआ, लेकिन तब मैंने अभी ये समझ लिया कि ये चीज़ों को मैं और अच्छी तरह से, जब आप 2-3 फिल्में करोगे तो आपको खुद को भी पता लग जाएगा कि क्या चीज़ बेहतरीन है और क्या है। और हमको क्या है कि क्रिटिसिज्म से कभी भी डरना नहीं चाहिए, इट इज़ अ हेल्दी थिंग। हम जितना ज़्यादा लेंगे तो हमको पता लगेगा कि ये मेरे में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो आप जैसे वो करेंगे और वो धीरे धीरे जो जिस तरह बोलते हैं कि हमारी मिस्टेक्स ही हमको फेल्योर्स ही हमारे को नवा सबक सिखाती है। तो इससे कभी भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसका यही है कि आप अपना कैमरा निकालिए, बाहर जाइए, शूट कीजिए और थ्रो कीजिए, और उसी से आप और दिन ब दिन बेटर होंगे, और बेटर होने से आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा।